Hi guys, welcome to our channel. Let's learn it. I'm Santosh, and in this video we are going to see a leap year. Days. Okay, a normal year has 365 days and a leap year has 366 days. In leap years, February 29th is added as leap day, which doesn't exist in a normal year. 20 वैसे नॉर्मल ईयर में हर साल में हम देखें तो जो फेब्रुवरी मंथ होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो फेब्रुवरी मंथ 29 डेज का होता है। मतलब एक दिन वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उस मंथ का। तो उसी वजह से जो 365 डेज का टोटल ईयर होता है वो भी चेंज होके 366 डेज का हो जाता है। लीप ईयर comes after every 4 years but not after every 100 years. It means जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद आता है। मतलब ये एक ऐसा ईयर है कि जिसमें 365 की जगह पे 366 डेज होते हैं। तो वो ईयर की जो जिसमें 366 डेज होते हैं वो हर 4 साल बाद आता है। सो अगेन लीप ईयर विल कम आफ्टर द एवरी 400 ईयर्स। इसका मतलब है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 400 साल बाद लीप ईयर आता है, बट हर 100 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। वी विल सी दैट हाउ कम इट इज लाइक दैट। अब लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये जो ईयर है अभी चल रहा क्या ये लीप ईयर है कि नहीं, क्या इसमें 366 डेज है कि नहीं, एक्स्ट्रा डे है कि नहीं। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है कि कैलेंडर ओपन करो एंड फेब्रुवरी को देख के उसमें चेक करो कि कितने डेज है। अगर फेब्रुवरी मंथ में हमको मिल गए कि जैसे देखो 29 डेज है तो ये लीप ईयर है। अगर इस साल के फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज नहीं है, ओनली 28 डेज है, तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, लीप ईयर इज एनी ईयर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। मतलब लीप ईयर जो होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, 4 से आप उस ईयर को डिवाइड करो। ओके, जैसे 2016, 2020, 2024 ये जो है ये लेट्स से लीप ईयर है। क्योंकि अगर आप 2016 को 4 से डिवाइड करते हैं, यस 2016 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2016 ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, डिवीजन का रिमाइंडर 0 आएगा। इसीलिए 2016 ये डेफिनेटली लीप ईयर है। वैसे ही अगर आप 2020 को भी 4 से डिवाइड करते हैं तो वो भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा, उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। सो 2020 इज आल्सो द लीप ईयर। देन 2024 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन का, इसीलिए ये भी लीप ईयर है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से हम 4 से डिवाइड करके कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। ओके, देन बट लीप ईयर इज नॉट ईयर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 100। ओके, मतलब ये हम 4 से डिवाइड करके तो चेक कर सकते हैं कि जो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है उसको हम चेक कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके उस ईयर को कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं उसके साथ। हाँ, लेकिन ओके, जैसे कंसिडर करो कि ये 2100 एक ईयर है। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसको कंप्लीटली आप 4 से डिवाइड कर पाओगे। ओके, कंप्लीटली डिवाइड होगा ये 2100 4 से। बट 2100 को अगर आप 100 से भी डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 2001 वैसे ही 2200 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये लीप ईयर्स है, लेकिन ये लीप ईयर्स नहीं है। क्योंकि इसको 4 से तो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं हम, बट इन दो ईयर्स को हम 100 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 100 से अगर आप इस 2100 2200 को डिवाइड करोगे सो कंप्लीटली डिवाइड होंगे दोनों ईयर्स। तो इसीलिए ये लीप ईयर्स नहीं कहलाए जाएंगे। हालांकि इसको 4 से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली, बट स्टिल दीज आर नॉट द लीप ईयर्स। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसको क्यों ये लीप ईयर्स नहीं है, क्योंकि ये 4 से तो डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, लेकिन 100 से भी डिवाइड होते हैं। तो ये वो हर ईयर जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, गॉट इट वेरी क्लियरली। ओके, देन लेट्स से लीप ईयर इज एनी ईयर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 400। ओके, अब जो ईयर को आप 100 से डिवाइड करोगे अगर वो सक्सेसफुली डिवाइड होता है ईयर 100 से तो वो लीप ईयर नहीं है। बट उसके बाद अगर उस ईयर को उस ईयर को आपको 400 से भी चेक करना है डिवाइड करके, कहीं वो ईयर 400 से तो डिवाइड नहीं होता है। ओके, जो ईयर लेट्स से 100 से डिवाइड होता है उस ईयर को आपको बाद में 400 से भी चेक करना है कि अगर वो 100 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो फिर वो लीप ईयर जरूर है। 2000 एंड 2400 को अगर आप पहले 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होंगे, लेकिन 4 से डिवाइड करने से
ये कंप्लीटली डिवाइड होंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे सिर्फ ये नहीं माना जा सकता कि ये लीप ईयर्स है। ओके, फिर हमको चेक करना होगा कि क्या ये 100 से 4 से डिवाइड किया। यस, पहली स्टेप तो वही है, 4 से चेक करो। ये 4 से डिवाइड करने के बाद हमको चेक करना है क्या ये 100 से डिवाइड होता है। सो आप देखोगे कि 2000 एंड 2400 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से भी डिवाइड होते हैं। ओके, ये 100 से भी डिवाइड होते हैं, बट 100 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब होगा कि लीप ईयर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद अगर हम 400 से इनको चेक करते हैं, 400 से इनको डिवाइड करके चेक करते हैं, तो क्योंकि ये 400 से भी डिवाइड होते हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लीप ईयर है। ओके, गॉट इट। लेकिन वहीं पे जो 2100 एंड 2200 है वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 100 से डिवाइड हो सकते हैं, बट 400 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2000 एंड 2400 4 से, 100 से एंड 400 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसीलिए ये लीप ईयर है। ओके, मतलब 4 एंड 400 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी वन पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन इट। ये मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, यू कैन सी लीप ईयर टेस्ट नाम का, एंड इसमें सबसे पहले एक मेन मेथड डिफाइन कर दी है। ऑलराइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वी नो दैट इट इज अ जावा प्रोग्राम, राइट। सो जावा लैंग्वेज में मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, तो मेन मेथड मैंने डिफाइन कर दी है। अब इस मेन मेथड के अंदर लॉजिक लिखा है। लॉजिक क्या लिखा है, तो सबसे पहले तो हमको करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि यूजर से लेनी है एक वैल्यू जो कि होगी ईयर की वैल्यू। ओके, कि कौन सा ईयर यूजर को चेक करना है कि वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। सो लेट्स से वो ईयर की वैल्यू जो होगी वो नंबर होगा, राइट। 2016, 2015, 2010 वगैरह वो नंबर मुझे स्टोर करना है, तो मेरे प्रोग्राम के पास लाके स्टोर करना है। तो प्रोग्राम में हम नंबर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम में हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ईयर नाम का, इंटीजर टाइप का। ओके, अब ये जो ईयर वेरिएबल है इसमें वो वैल्यू लाके मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अब लेट्स से ईयर वेरिएबल तो मैंने बना दिया है, लेकिन वो जो ईयर है वो मैं यूजर से लेना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू लेनी है, इसलिए मुझे स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वी नो दैट। तो स्कैनर क्लास जो है एक्चुअली ये यूटिल पैकेज का होता है, तो इसीलिए मैंने ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी लिखा, स्कैनर क्लास को जो है वो इंपोर्ट भी कर लिया। देन अब पहले तो मुझे यूजर को मैसेज देना है स्क्रीन के ऊपर कि एंटर एनी ईयर। ओके, तो कोई तो भी ईयर आप एंटर करो जो आपको चेक करना है कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। ओके, तो जैसे ये मैसेज देखेगा यूजर कोई तो भी वैल्यू एंटर करेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन रन होगी। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है हमने ईयर इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इन, इक्वल टू की राइट हैंड साइड पहले रन होगी, तो एससी डॉट नेक्स्ट इन, वी नो दैट एससी जो है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड इस स्कैनर क्लास की एक मेथड होती है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट, प्री डिफाइंड मेथड है। तो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करती है, कीबोर्ड से वैल्यू रीड कर सकती है। यूजर अगर कोई वैल्यू कीबोर्ड से टाइप करेगा तो उसको रीड करने के लिए ये नेक्स्ट इंट मेथड काम करती है, उसको ये रीड कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट पे स्कैनर क्लास के नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया। तो लेट्स से यूजर ने अगर कोई यहाँ पे वैल्यू टाइप की, जैसे यूजर ने टाइप किया 2016, ओके, तो 2016 को यहाँ से रीड किया जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2016, एंड फिर ये जो 2016 है इक्वल टू की फिर लेफ्ट हैंड साइड रन होगी, तो ईयर जो वेरिएबल हमने बना के रखा है ऊपर इंटीजर टाइप का, उसमें ये वैल्यू चली जाएगी लेट्स से 2016। ओके, गॉट इट, ठीक है। देन अभी ईयर वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है 2016, हमको चेक करना है क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। इसके बाद अब इस लाइन के बाद जो है कंट्रोल नेक्स्ट इस इफ स्टेटमेंट पे जाएगा। इफ में मैंने कंडीशन मेंशन की है, जैसे ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0, मतलब जो वैल्यू ईयर वेरिएबल में आई है उसको अगर 4 से डिवाइड करो तो उसका क्या रिमाइंडर 0 आता है। ओके, सो लेट्स से जो हमारी वैल्यू है अभी यूजर ने एंटर की है, मान के चलते यूजर ने एंटर किया 2016, तो 2016 को अगर 4 से डिवाइड करो, 2016 को इस अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है, 2016 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, वी नो दैट। ईयर मॉड्यूलो 4 का रिजल्ट क्या आएगा, ईयर मॉड्यूलो 4 का रिजल्ट आएगा 0, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0, देन ये चेक करेगा 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भी लिखा है 0। ओके, ईयर मॉड्यूलो 4 का रिजल्ट आ गया 0 एंड राइट हैंड साइड में भी लिखा है 0, सो ईयर मॉड्यूलो 4 का रिजल्ट है 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन विल बिकम ट्रू। यस, ओके, कंडीशन विल बिकम ट्रू। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो कंट्रोल जो है ये इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ओके, इफ ब्लॉक के अंदर, देन इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगाया हुआ है, यू कैन सी, क्योंकि अभी इसका मतलब ये हुआ कि 2016 को अगर 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने ईयर एंटर किया
वो 4 के अकॉर्डिंगली तो वो लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड होता है, 4 से वो सक्सेसफुली डिवाइड होता है। लेकिन अब हमको चेक करना है क्या वो ईयर पहले 100 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है तो नो इश्यूज, बट क्या वो अगेन 100 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी चेक करने के लिए हमने एक और इफ लगाया। सो यहाँ पे चेक किया जाएगा ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल टू 0। क्या जो यूजर ने ईयर एंटर किया है उसको अगर 100 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं आता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। क्यों? कि 2016 मॉड्यूलो 100 का रिजल्ट 0 नहीं आएगा एंड राइट हैंड साइड में 0 लिखा है। जो इफ का जो ब्लॉक है इसको स्किप कर दिया जाएगा। ओके, अब ये ब्लॉक रन नहीं होगा, कंट्रोल जाएगा एल्स पे, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो एल्स में आप देख सकते हैं, एल्स में हमने लिखा है इज लीप इक्वल्स टू ट्रू, इज लीप इक्वल्स टू ट्रू। तो इज लीप इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके रखा था ऊपर बुलियन टाइप का, इज लीप नाम का, यू कैन चेक। सो बुलियन टाइप का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके रखा था इज लीप नाम का। सो एंड उसको इनिशियली मैंने फॉल्स सेट किया था, मतलब इज लीप वेरिएबल में मैंने फॉल्स वैल्यू स्टोर की थी। सो ये बुलियन वेरिएबल है इज लीप, इसको मैंने पहले फॉल्स सेट किया, फॉल्स वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। अब क्योंकि यहाँ पे इफ नहीं रन हुआ तो कंट्रोल एल्स पे आया, एल्स पे आया तो मैंने क्या किया, इज लीप को ट्रू सेट कर दिया। ओके, इज लीप वेरिएबल में जाके ट्रू वैल्यू स्टोर कर दी। अब देखो कंट्रोल ये जो 4 वाला इफ है उसी के अंदर है करंटली। ओके, इसके अंदर है कंट्रोल एंड इस इफ के अंदर जो नेक्स्ट इफ था, तो ये पहला वाला इफ 4 वाला इफ तो यहाँ पे रन हो चुका था प्रॉपरली, लेकिन नेक्स्ट उसके अंदर जो 100 का इफ है ये फॉल्स हो गया, तो कंट्रोल एल्स पे चला गया, एल्स पे चला गया तो यहाँ पे इज लीप वेरिएबल की वैल्यू ट्रू सेट हो गई। ओके, तो इज लीप वेरिएबल की वैल्यू ट्रू सेट हो गई। देन अब क्योंकि देखो ये जो इफ है 4 वाला ये रन हो चुका है, तो क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू हो गई थी ये 4 वाले इफ की, तो एल्स इसका जो एल्स है ये नहीं रन होगा, ये एल्स नहीं रन होगा। ओके, अब इस वाले इफ के रन होने की वजह से वी नो दैट क्या हो गया, इज लीप वेरिएबल ट्रू सेट हो गया, इज लीप वेरिएबल ट्रू सेट हो गया, इज लीप वेरिएबल ट्रू सेट हो गया। अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रोल सीधे इसके नीचे आ जाएगा, यू कैन सी। तो अब हमने यहाँ पे चेक किया अगेन इफ एल्स लगा के, हमने लिखा क्या, इफ इज लीप इक्वल टू ट्रू, क्या इज लीप वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, तो वी नो दैट यहाँ पे इज लीप ट्रू सेट हो चुका है, राइट। क्यों? क्योंकि जो 2016 था, 2016 को 4 से डिवाइड किया गया, तो यस 2016 4 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ एंड 2016 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं हुआ, उसके चलते इजली वेरिएबल हमने ट्रू सेट किया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यस ये जो 2016 है ये लीप ईयर है। ओके, तो अभी कंट्रोल या इस इफ पे आ गया तो ये चेक कर रहा है कि इज लीप ट्रू है क्या, यस इज लीप वेरिएबल ट्रू है। अगर इज लीप वेरिएबल ट्रू है तो ये डिस्प्ले कर देगा ईयर की जगह पे आ जाएगा 2016 प्लस उसके साथ अटैच किया जाएगा इज अ लीप ईयर। ओके, सो इट मीन्स 2016 इज अ लीप ईयर, इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब क्योंकि ये इफ रन होगा तो इसका जो एल्स है ये रन नहीं होगा, गॉट इट, ये एल्स नहीं रन होगा डेफिनेटली। इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा कि यस 2016 इज अ लीप ईयर एंड इट इज राइट, डेफिनेटली राइट। अब एक बार एक और वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि जैसे 2200, लेट्स से कि यूजर ने कोई एक वैल्यू एंटर कर दी, sc.nextint रन हुआ तो यूजर ने इस बार एंटर किया, यूजर ने एंटर किया 2200। अगर यूजर ने एंटर किया 2200 तो ईयर वेरिएबल में वैल्यू आ गई 2200, कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी पहली बार। सो क्या ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, 2200 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 2200 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो जो इसका रिजल्ट है क्या वो लेट्स से 0 आता है, इसका रिजल्ट आता है 0, यस रिमाइंडर का रिजल्ट आता है 0। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा, ईयर है 2200 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, 2200 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो इसका भी रिमाइंडर 0 आता है। ओके, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट, 2200 ये ईयर है, इसको अगर 4 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो ये इफ यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, बट अगेन जब ये इफ ट्रू हो जाएगा तो कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो वहां पे हमने एक और इफ लगाया हुआ है, वहां पे हमने लिखा कि इफ ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल टू 0। अब जो करंटली यूजर ने ईयर एंटर किया वो है 2200। सो 2200 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, सक्सेसफुली डिवाइड होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर 2200 को आप 100 से भी डिवाइड करो, अगर आप 100 से भी डिवाइड करोगे उसको
तो भी उसका रिमाइंडर 0 आएगा। गेटिंग इट? यस। तो इस केस में 2200 की केस में ये जो इफ है ये इफ ट्रू हो जाएगा। ये इफ क्या हो जाएगा? ये इफ ट्रू हो जाएगा कि 2200 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो यस रिमाइंडर 0 आएगा। तो कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इस इफ के अंदर जाने के बाद लेट्स अगेन हमने इफ एल्स लिखा है। नाउ यू कैन चेक। तो यहाँ पे अगेन हमको क्या चेक करना है कि अगर कोई ईयर है कि वो 4 से डिवाइड होता है सक्सेसफुली, देन अगर वही ईयर 100 से भी सक्सेसफुली डिवाइड होता है तो आपको क्या करना होगा? उसको 400 से भी चेक करना होगा। 100 से डिवाइड होता है तो उसको 400 से भी चेक करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक और इफ एल्स लगाया इसके अंदर कि ये जो ईयर है 2200, कहीं इसको 400 से डिवाइड करने के बाद तो ये सक्सेसफुली डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो वी नो दैट कि अगर हम 2200 को 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। 2200 को 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इफ हो जाएगा फॉल्स। ये इफ फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल इस इफ से स्किप कर जाएगा एल्स पे। ओके, इस वाले एल्स पे कंट्रोल आएगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने इज लिप इक्वल टू फॉल्स। क्या सेट हो जाएगा? इज लिप इक्वल टू फॉल्स। इज लिप वेरिएबल वैसे पहले भी फॉल्स था, अब वो अगेन फॉल्स सेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा फॉल्स वैल्यू के साथ। ओके, तो अब ये एल्स चल चुका है एंड ये देखो यहाँ पे कंट्रोल इस इफ के अंदर गया था, 100 वाले इफ के अंदर गया था, तो ये एल्स पे नहीं जाएगा। ओके, 100 का इफ चला तो उसका एल्स पार्ट नहीं चलेगा। ओके, 400 ये 4 वाला इफ चला था, 4 वाला इफ जो है 4 वाला इफ चला था तो इसका एल्स नहीं रन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इज लिप की वैल्यू फॉल्स करंटली सेट हो चुकी है। कंट्रोल सीधे इफ एल्स के बाहर चला जाएगा, चेक किया जाएगा इज लिप इक्वल टू ट्रू। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इज लिप अभी फॉल्स सेट हुआ है, क्योंकि 2200 ईयर की केस में वो 4 से तो सक्सेसफुली डिवाइड हुआ, 100 से भी सक्सेसफुली डिवाइड हुआ, बट वो 400 से सक्सेसफुली डिवाइड नहीं हुआ, तो इज लिप फॉल्स सेट हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इज लिप ट्रू है ही नहीं, वो फॉल्स है एक्चुअली, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल इसके एल्स पे जाएगा। एल्स पे जाएगा तो यहाँ से डिस्प्ले कराएंगे हम ईयर इज नॉट लीप ईयर, मीन्स 2200 is not leap year, and it is absolutely right because 2200 is not a leap year। 2200 ये leap year नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे 2400 को। सपोज यूजर ने एंटर की होती वैल्यू 2400। ओके, तो अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू आ गई होती 2400, यूजर ने एंटर किया 2400, ईयर वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है 2400, तो पहली बार इफ चलेगा तो कंडीशन चेक की जाएगी। ईयर क्या है? 400। ईयर क्या है? 2400। 2400 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 चेक किया जाएगा। यहाँ पे 2400 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या 2400 को 4 से डिवाइड करे तो जो रिमाइंडर है 0 आता है? 2400 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यस डेफिनेटली इसका रिमाइंडर जो है 0 आता है। यस, मतलब 2400 को 4 से सक्सेसफुली डिवाइड किया जा सकता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल इसी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल जाएगा तो अगेन इफ एल्स लगाया हुआ है हमने। इस इफ एल्स में पहले इफ को चेक किया जाएगा, क्या जो ये ईयर है जैसे 2400, क्या इसको 100 से सक्सेसफुली डिवाइड किया जा सकता है? यस, 2400 को अगर आप चेक करोगे 100 से डिवाइड करके तो यस 100 से भी 2400 सक्सेसफुली डिवाइड होगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो इफ है ये भी ट्रू हो जाएगा, ये जो इफ है ये भी ट्रू हो जाएगा। तो कंट्रोल इस इफ के भी अंदर चला जाएगा। अब इस इफ के कंट्रोल अंदर चला जाएगा तो अगेन उसके अंदर हमने लगाया अगेन एक और इफ एल्स लगाया हुआ है। इस इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स लगाया क्योंकि अब हमको चेक करना है कि अगर वो 2400 ईयर 100 से डिवाइड होता है सक्सेसफुली तो क्या वो 400 से भी डिवाइड होता है? तो इसके लिए हमने इफ एल्स लगाया। यहाँ पे इफ में हमने कंडीशन मेंशन की अगेन कि 2400 को यहाँ पे चेक किया जाएगा 400 के साथ। अभी क्या 2400 को अगर 400 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है? क्या 2400 इस ईयर को 400 वैल्यू से सक्सेसफुली डिवाइड किया जा सकता है? तो यस, इसका भी रिजल्ट आएगा ट्रू। 2400 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो वो सक्सेसफुली डिवाइड होता है, उसका भी रिमाइंडर 0 आता है। तो अगेन क्योंकि ये वाला इफ ब्लॉक रन होगा तो इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये रन होगा इस इफ के अंदर का, तो इज लीप हो जाएगा सेट हमारा ट्रू। इज लीप वेरिएबल हमारा इसके चलते ट्रू सेट हो जाएगा। तो ट्रू सेट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी, तो ये इफ चल चुका है, इसके चलते इज लीप ट्रू सेट हो चुका है, तो इसका एल्स नहीं रन होगा। ओके, अब ये आउटर ये वाला इफ 100 वाला इफ चल चुका है तो इसका एल्स पार्ट नहीं रन होगा, कंट्रोल फिर से बाहर जाएगा।
4 वाला इफ चल चुका है तो इसका एल्स भी नहीं चलेगा, कंट्रोल बाहर चला जाएगा। सो करंटली इज लिप की वैल्यू ट्रू सेट हो चुकी है 2400 के लिए, कंट्रोल नेक्स्ट इफ एल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इज लिप इक्वल टू ट्रू। यस, इज लिप ट्रू सेट हुआ है 2400 के लिए, इज लिप ट्रू सेट हुआ है। तो इसके लिए लेट्स से यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जाएगा ईयर इज लीप ईयर। ओके, इस इफ के अंदर जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये इज अ लीप ईयर, तो जैसे 2400 इज अ लीप ईयर ये डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला एल्स अभी नहीं रन होगा क्योंकि इज लीप ट्रू हुआ था, तो ये ऊपर का इफ चल चुका है। गॉट इट। इन दिस वे सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं, उसका ये प्रोग्राम है। सो लेट्स गो एंड रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो लेट्स से ओके, सो इस जो प्रोग्राम का नाम है, मेरे प्रोग्राम की फाइल का जो नाम है वो क्लास का एंड प्रोग्राम फाइल का नाम सेम ही है, लीप ईयर टेस्ट। सो आई विल जस्ट कंपाइल एंड रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो वी नो दैट जावा में अगर प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो जावा सी कमांड के साथ कंपाइल करना होता है, जावा सी, देन हमको फाइल का नाम लिखना होता है ईयर लीप ईयर टेस्ट, ये फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैंने लिखा, देन डॉट जावा, कैन सी जावा सी लीप ईयर टेस्ट डॉट जावा। कंप्लीटली कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ओके, अब मुझे रन करना है, भी इसका बाइट कोड बन चुका होगा। सो लेट्स से जावा स्पेस लीप ईयर टेस्ट। अब हमको क्लास का नाम लिखना होता है, वी नो दैट। सो हमारे क्लास का भी नाम वही है, लीप ईयर टेस्ट, लीप ईयर टेस्ट। ओके, सो जावा स्पेस लीप ईयर टेस्ट। नाउ यू कैन सी मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। सो आई एम गेटिंग the result here. It is saying enter any year. Okay, ये क्या कह रहा है कि आप कोई तो भी एंटर करो, कोई तो भी ईयर एंटर करो। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एंटर किया 2016 को एंटर किया। सो इट इज सेइंग दैट 2016 इज अ लीप ईयर। अब मैंने 2016 को एंटर किया तो ये कह रहा है कि 2016 इज लीप ईयर, एंड यस 2016 इज लीप ईयर, राइट। अब लेट्स से अगेन इसको रन करेंगे हम, 2200 को चेक करेंगे। सो यू कैन सी इट इज सेइंग 2200 इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, यू कैन सी सो 2200 इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 2200 जो है 2200 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो सक्सेसफुली डिवाइड होता है, बट 2200 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से भी वो सक्सेसफुली डिवाइड होता है, लेकिन 2200 को अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो फिर वो सक्सेसफुली डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। लेट्स से इसको अगेन रन करेंगे एंड वी विल चेक दैट क्या जो 2000, लेट्स से हम क्या करेंगे 2100 ना 2400 को चेक करेंगे, क्या 2400 ये लीप ईयर है। सो इट विल से लाइक 2400 इज अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 2400 4 से तो सक्सेसफुली डिवाइड होता है, देन 2400 100 से भी सक्सेसफुली डिवाइड होता है, बट 2400 अगेन 400 से भी सक्सेसफुली डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये लीप ईयर जरूर है। ओके, गॉट इट वेरी क्लियरली। अब वैसे ही हम चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2020, क्या 2020 ये लीप ईयर है? So yes, 2020 is leap year. 2020 is definitely leap year. Okay, let's say again कोई चेक करेंगे हम। Okay, again कुछ चेक करेंगे, जैसे हम चेक करेंगे कि क्या 2000 ये लीप ईयर है। So yes, 2000 जो है ये भी लीप ईयर है, ठीक है। तो 2000 जो था वो भी एक लीप ईयर था। Okay, got it very clearly. In this way, this is what the leap year is. I hope you got it very clearly. So that's it. Thank you.